आज हम करेंगे 12th क्लास मैथ के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको आगे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे कंप्लीट कर लिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यदि a इजकल टू एक आव्यूह दिया गया है, b इजकल टू एक आव्यूह दिया गया है तथा c इजकल टू एक आव्यूह दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है a प्लस बी तथा a माइनस बी परिकलित करने यानी ज्ञात करने हैं। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी इजकल टू a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम इन अवयवों को इन आव्यूहों को उतारते हैं। तो पहला है a इक्वल टू 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 और 1। ठीक है, b इक्वल टू है 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 4 2 5 4 2 5 और 2 0 3। ठीक है, c इक्वल टू दिया गया है 4 1 3 4 1 2 0 3 माइनस 2 प्लस के 2 यहाँ पे 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, ये दिए गए हैं। हमें सबसे फर्स्ट क्या ज्ञात करना है? सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें a प्लस बी, दूसरा सेकंड b माइनस सी और थर्ड में हमें सिद्ध करने यानी हमें थर्ड ये हमने मान लिए गए हैं लेकिन दिए नहीं गए हैं उसमें। तो थर्ड में हमें a प्लस बी माइनस सी और दूसरा a प्लस बी माइनस सी हमें ये प्रूव करना है। यानी हम तीनों हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह है, ये भी 3 इंटू 3 का है और ये भी 3 इंटू 3 का है। यानी इनको जोड़ना और घटाना संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ना और घटाना ही है, कुछ और नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी निकालें। तो a प्लस बी क्या है? 1 और 3 ये दोनों प्लस होंगे तो 1 और 3 को प्लस कीजिए। यहाँ पे नीचे नहीं लिख रहा हूँ, 1 और 3 को करिए। 1 और 3 4, 2 और 1 माइनस के 1 बचेगा क्योंकि माइनस प्लस की माइनस हो जाएगी। माइनस 3 2 माइनस की 1, 5 और 4 9, 0 में से 2 गए, 0 में 2 प्लस हुए 2 और 2 और 5 7, 1 और 2 3 माइनस 1 और 0 माइनस 1, 1 और 3 4। ये भी 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है? b माइनस सी। ठीक है, b माइनस सी निकालेंगे यानी b में से हमें इसमें से इसे घटाना है। तो 3 में से माइनस के 4 गए तो माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, 0 4 में से 0 गए तो 4, या 2 में से 3 गए तो माइनस के 1, 2 में से 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 2 गए माइनस माइनस प्लस, प्लस की 2 हो जाएगी ये, और 3 में से 3 गए तो 0। ठीक है, ये भी हमारा 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह बन गया। यहाँ पे देखिए समझ नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 3 ये और ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, प्लस की और सी माइनस की है। ठीक है, तो 3 में से माइनस के 4 जाएंगे यानी 4 माइनस 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस की 1 बचेगी यानी 4 माइनस की बड़ी है। ठीक है, इसी कंडीशन से इनको घटाया गया है। यहाँ पे देखिए ये माइनस की है तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगी और 0 में जुड़ेगी तो ये प्लस की 1 आएगी। ठीक है, ये तो आ गए हमारे a प्लस बी और b माइनस सी। अब हमें क्या निकालना है? a प्लस बी माइनस सी और a बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है,
अब देखिए, अब निकालना है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो a क्या है हमारी 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ठीक है, और माइनस का प्लस करना है b माइनस सी। ठीक है, हमारे b माइनस सी क्या आई थी -1 -2 -1 -2 0। ठीक है, 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 और 1 2 0। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों आ गई। अब क्या निकालना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करके कितना आएगा हमारा, एक में से एक ये तो 0, क्योंकि ये माइनस प्लस के 2, ये माइनस के 2 0, -3 0 -3 5 और 4 9, 0 में 1 किया तो -1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, -1 और 2 ये 1, 1 और 0 1। ये आ गया हमारा a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो आ गया हमारा LHS। अब करेंगे हम प्रूव RHS। ओके, RHS क्या है हमारा, a प्लस बी माइनस सी। अब देखिए a प्लस बी क्या आया था हमारा 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 और 3 -1 4 3 -1 4। माइनस करना है सी देखिए क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। यानी हमें ये 3 × 3 कोटि के आप है, तो ये आसानी से हमारे सॉल्व होंगे। तो ए यहाँ पे जो हमने b माइनस सी निकाला था वो पहले में प्रूव कर दिया, यूज कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना आएगा, 4 में से 4 गए तो 0, ये माइनस की हो जाएंगी सभी संख्या, और जो माइनस की होंगे प्लस की, और ये ऐसे की ऐसे रहेंगे। 1 में से 1 गया तो 0, ये -1 और ये -2, तो कितनी हो जाएंगी -3। 9 में से 0 गए तो 9, 2 में से 3 गए तो माइनस का 1, 7 में से 2 गए तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, -1 और ये प्लस के 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस के 2 1, 4 में से 3 गए तो 1। ये आ गया एक आंसर। यानी जो हमारी LHS आई थी उसके बराबर RHS है या नहीं है, तो वो है, क्योंकि पहले भी हमारे यही आंसर आया था और द्वारा में भी हमारा यही आंसर आया है। तो ये LHS = RHS है। हम लिख सकते हैं यहाँ LHS = RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि a = 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 और 2/3 तथा b = दिया गया है 2/5 3/5 और 1। नेक्स्ट 1/5 2/5 और 4/5। ठीक है, और तीसरी पंक्ति दी गई है 7/5 6/5 और 2/5। ठीक है, ये हमारे दो आव्यूह दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, तो हमें ज्ञात करना है हमें 3a - 5b, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए 3a - 5b, 3a लिख लीजिए यहाँ पे 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 और 2/3 माइनस 5 b क्या हमारी 2/5 3/5 1 1/5
2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 3 का हमें गुणा करना है इसमें, यानी 3 का ए में मल्टीप्लाई करना है और 5 का बी में मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 का ए में गुणा करना है, 5 का बी में करना है। आप गुणा कैसे करेंगे? देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2/3 गुणा 3 और 3 से 3 हमारी कैंसल। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, जो अपॉन में यानी बट्टे में उनकी तो हर और अंश में उनका तो हर कैंसिल हो जाएगा, जो सिंपल ही है अकेली है उसमें कोई हर नहीं दिया गया है, वो उसमें 3 का गुणा हो जाएगा, यानी 3 का इसमें क्या 2 आ गया, 3 का एक में क्या 3 एकम 3, इसमें क्या ये 5। ठीक है, 3 का इसमें क्या 1 2 और इसमें क्या 4, 7/3 में क्या 7, 2 में क्या 3 दूनी 6 और 2/3 में क्या तो 2। अब माइनस इसी तरीके से 5 में इनमें 5 कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 3 5 एकम 5, ये 1 2 4 7 6 2। अब इन दोनों में माइनस कर लीजिए, माइनस करने पर कितना आएगा, 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 3 गए तो 0, 5 में से 5 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, 4 में 4 गए 0, 7 में 7 गए 0, 6 में 6 गए 0 और 2 में 2 गए तो 0, यानी ये आंसर ये हो गया हमारा शून्य आव्यूह है। ठीक है, 5वें का क्वेश्चन आंसर आ गया शून्य आव्यूह, यानी 0 0 0, यानी 3 कोटि के 3 इंटू 3 कोटि के आव्यूह है, तो हम 3 इंटू 3 कोटि में इन्हें लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सरल कीजिए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, प्लस sin थीटा थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, ये दिए गए हमारे तो आव्यूह। ठीक है, हमें ये ज्ञात करने, सरल करने हमें ये। सरल कैसे करेंगे, देखो cos का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और sin का इसमें गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करेंगे सॉल्व। देखिए cos का cos में क्या cos स्क्वायर थीटा, cos का sin में क्या sin थीटा cos थीटा। ठीक है, cos का sin में क्या तो माइनस sin थीटा cos थीटा और cos का cos में क्या तो cos स्क्वायर थीटा। प्लस कीजिए sin का sin में कीजिए sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin का cos में कीजिए माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, sin का cos में कीजिए sin थीटा cos थीटा और sin का sin में कीजिए sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों को प्लस दे रहा है तो प्लस कीजिए, तो प्लस करेंगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका इन दोनों का प्लस कीजिए sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इन दोनों का कीजिए माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, इन दोनों का कीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माइनस प्लस की कैंसिल हो गई, यहाँ तो क्या है 0। अब देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये आ गया 0 और ये 0 1, ये बन गया तत्समक आव्यूह, ये हो गया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 7025 कॉमा x माइनस वाई इक्वल टू 3003। ठीक है, हमें इनमें क्या करना है, x तथा y के मान ज्ञात करने। ये 7 का फर्स्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7025, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और x माइनस वाई इक्वल टू 3003, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लीजिए, घटाने पर ये जोड़ लीजिए, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर जोड़ा हमने तो ये x और x 2x और y दोनों कैंसल। ठीक है, अब क्या है, 7 और 3 10, 5 में 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। अब 2 का भाग लगा दीजिए, 2 का भाग लगाए तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 का 5 0 और 2 एकम 2 और 2 चौका 8, ये आ गया x का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये तो आ गया x का मान, अब निकालना हमें y का मान, तो अब निकालेंगे हम y का मान। x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए x प्लस वाई इसका टू क्या है 7025। अब x का मान क्या है, x का मान आया है 5014 प्लस वाई इक्वल टू 7025। अब इसको माइनस कर दीजिए, y इक्वल टू ये 75 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये आएगा 7025 और माइनस हो जाएगा 5014, माइनस कर दीजिए, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में 4 गए तो 1, ये हो गया हमारा y का आंसर। ठीक है, ये आ गया 7 के फर्स्ट का x और y का मान। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का सेकंड, सात का सेकंड दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340, और दूसरा दिया गया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 -1 5। ओके, अब इनमें x y के मान निकालने हैं, तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 2340, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है 2x 3x प्लस 2y है, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू दिया गया है 2 माइनस 2 और -1 5, ये समीकरण सेकंड मान लिया। अब देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। पहले क्वेश्चन की तरह नहीं घटा नहीं सकते, क्योंकि इसमें 2x है, इसमें 3x है, 2y है, इसमें 3y है, दोनों में अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में 3 से गुणा। ठीक है, अब ये लेवल पे हो जाएंगे हमारे, 2 से समीकरण फर्स्ट में कर दिए, 2 दूनी 4 x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 और 0। अब इसमें कैसा करना है 3 से, तो 3 तरह का 9x प्लस 3 दूनी 6y इक्वल टू ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब इनको घटा लीजिए, अब घटाएंगे
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस नीचे की, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये बची माइनस के 5x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया 4 में से 6 गए माइनस के 2, 6 में से 6 ये माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12, 8 में से 3 गए तो ये प्लस 8 और 3 8 में से 3 गए यानी माइनस है, ये माइनस है प्लस के हो जाएंगे, 8 और 3 11, और 0 में से 15 तो माइनस के 15। अब देखिए 5 का इधर भाग लगा देंगे, भाग लगाइए इधर 5 का, तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का भी गुणा करना साथ ही साथ में, तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5, ये 12/5, ये कितना हो जाएगा 11/5, और ये माइनस के प्लस के 3, और जो प्लस के हैं इसमें वो माइनस के हो जाएंगे, यानी जो माइनस माइनस के हैं वो दोनों प्लस के हो गए, और प्लस प्लस के हैं वो माइनस के हो गए। एक तो आ गया हमारा ये आंसर। नेक्स्ट अब निकालेंगे y का मान, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 2x + 3y, यहीं पे देख लीजिए, इसका 2 3 4 0। अब यहाँ पे x के मान को रखिए 2, x क्या है 2/5 -12/5 -11/5 और 3, ठीक है, प्लस 3y इसका 2 3 4 0, ठीक है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4/5 -24/5 और -22/5 और 3 दूनी 6, प्लस के 3y इसका 2 3 4 0, ओके। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस के हो जाएगा 4/5 -24/5 -22/5 और ये 6, ठीक है। अब इनका माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू, अब देखिए ये 2 है -4/5, 5 दूनी 10 में से 4 गए तो 6/5, यानी ये एलसीएम 5 आ गया, 5 दूनी 10 -4 यानी 6/5, तो 6/5 कैसा आ जाएगा, ये प्लस का आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 3 15 और 24, यहाँ देखिए इसी तरीके से निकालेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस 24/5, ये हो गया 15 प्लस 24/5, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39/5, ये हो गया 39/5, ठीक है। अब ये क्या है माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 5 चौका 20 और 22 42, 42/5, ये 6, ये माइनस के 6, ठीक है। ये आ गया हमारा 3y। अब क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का इधर भाग लगाएंगे, तो 3 का इधर जाएगा 6 में 2 2/5, इसमें 13 बार 13/5, इसमें जाएगा 3 एकम 3 3 चौका 12 14/5, ठीक है। और 3 का इसमें गया तो माइनस के 2, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। y का आंसर ये आ गया, और x का आंसर हमारा ये था जो हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। y इक्वल टू दिया गया है 3214 कॉमा और तथा 2x प्लस y इक्वल टू दिया गया है 10 -3 2। देखिए यहाँ पे इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। y इक्वल टू हमारा दिया गया है तो 3214 एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 -302, ठीक है। y का मान रखने पर यहाँ पे देखिए हमें y का तो मान निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दिया था। अब यहाँ पे x का मान निकाल लें, वही हमारा आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो y का मान रखिए 2x प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा 3214 और इक्वल टू 10 -32, ओके। अब देखिए इसको पक्षांतर कर दीजिए, 2x इक्वल टू आ जाएगा 10 -32 और -3214 क्योंकि पक्षांतर किया माइनस का हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू एक में से माइनस के 3 माइनस के 2, 0 में से 2 गए तो माइनस के 2, -1 और -1 -3 और -1 -4, 4 में से -4 गए तो 2 में से -4 गए तो माइनस के 2 का भाग लगा दीजिए। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। ये -1 -2 और -1, ये हो गया हमारा x का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों मान आ चुके हैं, x का मान y का मान ये और x का मान ये, दोनों आंसर हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आप भी बहुत समझने के लिए बस थोड़ा कठिन है, लेकिन आप भी करना बहुत सरल है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें वही है जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप भी को समझना है, ठीक है। समझना ही इसको कठिन पड़ता है, बाकी सॉल्व तो आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे 9 में दिया गया x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। याद है 2130x प्लस y012 इक्वल टू 5618। हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2602x प्लस y का देखिए y012, ठीक है। और बराबर पे हमारी 5618 साथ में चलेगी, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 3 6, 2 का 0 हो गया 0, 2 का x में क्या 2x, ओके। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मल्टीप्लाई, वो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और y, 2 प्लस y, 0 और 6 6, सॉरी 0 और 1 1 और 2x प्लस 2 2x प्लस 2 इक्वल टू 5618। अब इनकी देखियो वैल्यू रखते हैं। बराबर कब होंगे, जब दोनों के अवयव समान होंगे, यानी अवयव समान होंगे। तो 2y प्लस 2 y इक्वल टू 5, इसे सॉल्व कर लीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, 2 का 75 -2, y इक्वल टू कितना आ गया 3, ये आ गया आंसर। 6 बराबर 6 है ये हमारा, 1 बराबर 1 है ये, ठीक है। दूसरा क्या है 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर तो 8 - 2 और 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, 2 से 6 3 बार तो x इक्वल टू आ गया 3, जो हो गया हमारा x का आंसर, ओके। यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट, x और y के मान ज्ञात हो चुके हैं। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में, ओके।